नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो कि आजकल हर घर में देखने को मिलती है। क्योंकि हर घर की स्थिति यही है कि बेटे और बहू दोनों कमाना चाहते हैं, लेकिन खर्चा जो है वो एक के हिस्से में आता है। तो बस इसी को लेकर आज की ये छोटी सी कहानी है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बराबरी का ज़माना है। करुणा जी, जिनके एक बहू और एक बेटा है। बेटा भी जॉब पर है और बहू भी। बेटा वीरेश और बहू का नाम मेघा। मेघा चिल्लाते हुए बोलती है, अरे मुझसे तो मेरी माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया, फिर आप कौन होती हैं मुझसे ये सब कहने वाली। अगर काम वाली ही चाहिए थी तो नौकरानी ले आते, बहू की क्या ज़रूरत थी। अचानक वीरेश अंदर से आते हुए बोला, मेघा कैसे बात कर रही हो तुम मम्मी से, मत भूलो ये मेरी मम्मी है और तुम्हारी सास। मेघा वीरेश को जवाब देते हुए बोली, तो मैं क्या करूं, मुझसे आज तक मेरी मम्मी ने भी काम नहीं करवाया है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे काम की कहने को। वीरेश ने कहा, अरे तुम भी तो इसी घर के सदस्य हो, अगर मम्मी ने तुमसे किसी काम के लिए कह दिया तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी। नहीं करना था तो मना कर देती, पर तुमने तो तमीज बेच खाई है। मेघा वीरेश को जवाब देते हुए बोली, क्यों, मुझसे ही क्यों, क्योंकि मैं बहू हूँ, तुम भी तो इसी घर में हो, इनके बेटे हो, तुमसे तो नहीं कहा इन्होंने। क्या तुम चाय नहीं बना सकते थे इनकी सहेलियों के लिए। मेघा वीरेश को बराबर जवाब दिए जा रही थी। वीरेश ने कहा, मेघा सिर्फ एक कप चाय की बात थी, उसमें बेटे और बहू वाली क्या बातें आ गई। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता देखकर करुणा जी की सहेली बाद में आने को कहकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई, जबकि करुणा जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर ही बैठ गई। वीरेश घर से बाहर निकल गया और मेघा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब तो ये उनके घर की आए दिन की बात होने लग गई थी। अभी 3 ही महीने तो हुए थे उनके बेटे वीरेश की शादी मेघा से हुए, लेकिन इन 3 महीनों में वो कई बार वीरेश और करुणा जी से लड़ चुकी थी। मेघा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी जो एक कंपनी में जॉब भी करती थी। ऐसी मॉडर्न कि जिसने फेमिनिज्म की परिभाषा अपने अनुसार बनाई थी। उसके अनुसार वो घर के कामों के लिए नहीं थी, उसने भी अपने पति की तरह ही पूरी पढ़ाई लिखाई की थी, जॉब करती थी, उसके बराबर कमाती भी है, तो वो घर के कामों में हाथ नहीं लगाएगी। पर ऐसा भी नहीं था कि उससे ही सारे घर का काम करवाया जाता था। घर में साफ सफाई के लिए मेड आती है और दोनों टाइम का खाना खुद करुणा जी अपने हाथों से बनाती हैं ताकि सबको घर का खाना मिल सके। लेकिन उसके बावजूद अगर कभी करुणा जी ने उनसे कुछ काम के लिए कह दिया तो वो इस बात को लेकर हंगामा कर देती है। शादी के तीसरे दिन की बात है, तब वीरेश और मेघा दोनों छुट्टी पर थे और हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों की फ्लाइट शाम की थी। तब करुणा जी की कुछ सहेलियां मुंह दिखाई के लिए आ गई। जब करुणा जी ने उसे बाहर बुलाया तो वो जीन्स टी शर्ट में ही बाहर आ गई। ये देखकर करुणा जी की एक सहेली बोली, अरे बहू इतनी जल्दी ही सारा श्रृंगार उतार दिया, बेटा अभी कुछ दिन तो नई नवेली बहू की तरह रह लेती, तुमने तो अभी से अपने सुहाग का चूड़ा भी उतार दिया। ये सुनकर करुणा जी कुछ कहती इससे पहले ही मेघा ने पलटकर जवाब दे दिया, आंटी मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि आपको जो कंफर्टेबल लगे आपको वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। करुणा जी ने कहा, पर बहू हम सब जानते हैं कि तुम आजकल की लड़कियों को ये सब पसंद नहीं है, पर हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है, कुछ दिन तो ढंग से तैयार हो जाती ना। मेघा ने अपने दोनों कंधों को उचकाकर कहा, देखिए मम्मी जी, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, ये सुहाग चूड़ा श्रृंगार ये सब मुझसे नहीं होगा। देखो ना वीरेश कैजुअल में ही कैसे घूम रहा है, उसने तो कोई कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता नहीं पहन रखा, उससे तो कोई कुछ नहीं कह रहा, तो फिर ये सारे नियम औरतों के लिए क्यों। तब भी वीरेश ने उसे समझाना चाहा था तो उसने उससे भी झगड़ा कर लिया। खैर उस समय तो करुणा जी ने वीरेश को ही समझाकर चुप करवा दिया था, लेकिन हनीमून से आने के बाद करुणा जी ने पहली रसोई के नाम पर मेघा को हलवा बनाने के लिए कहा था, क्योंकि शादी के दूसरे दिन या तीसरे दिन ये रस्म नहीं हो पाई थी। लेकिन मेघा ने तो सीधे करुणा जी को जवाब दे दिया, मम्मी जी मुझे ऐसी रस्मों पर कोई विश्वास नहीं है, मैं तो अपने घर पर तभी काम करती थी जब मेरी मर्जी होती थी, मम्मी ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया। करुणा जी ने समझाना चाहा कि बहू मैं तुझसे काम करने के लिए थोड़ी ही कह रही हूँ, यह तो सिर्फ एक रस्म है। देखो साफ सफाई के लिए कमला आती है
और खाना तो मैं ही बना दूंगी। जब मुझसे नहीं होगा तो कोई कुक रख लेंगे, पर यह तो एक रस्म है। उसके बाद तुम्हें कभी ज़रूरत हो तो रसोई में काम कर सकती हो। मेघा ने जवाब दिया, देखिए मम्मी जी, वीरेश के लिए तो कोई ऐसी रस्म नहीं है, फिर मुझसे आप इन सब चीज़ों के लिए क्यों कह रही हैं? मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती और न ही मुझे आपके कहने पर यह सब करना है। इतना बोलकर मेघा अपने कमरे में चली गई। उस दिन भी करुणा जी मन महसूस कर रह गई। उसके बाद कई बार ऐसी चीज़ें हुई जब मेघा ने सीधे तौर पर ही वीरेश के साथ लड़ाई की थी। कई बार वीरेश मेघा की मम्मी से बात करने की भी सोचता था, लेकिन करुणा जी रोक लेती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वीरेश खुद ही अपनी मम्मी के साथ रसोई में उनकी मदद करवा रहा होता था, जबकि मेघा अपने कमरे में आराम कर रही होती थी। लेकिन आज तो उसने सीधे ही मम्मी की सहेलियों के सामने लड़ाई कर ली। ये बात वीरेश को भी चुभ गई थी। घर आने के बाद वीरेश ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन संडे था तो सब लोग घर पर ही थे। तब करुणा जी ने वीरेश से कहा, वीरेश बेटा, महीना खत्म हो चुका है और घर का सामान भी लाना है, कमला को पगार देना है, बिजली, दूध, पेपर का बिल सब कुछ देना है। बिल तो तुम सारे ऑनलाइन पे कर दो, और रही बात सामान की तो या तो मेरे साथ चल कर ले आओ या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। करुणा जी की बात सुनकर वीरेश ने मेघा की तरफ देखा। मेघा न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी थी। तब वीरेश उठा और रसोई में जाकर तीनों के लिए चाय बना लाया और फिर मेघा से बोला, मेघा, इस बार आधा पेमेंट तुम करोगी। ये सुनकर मेघा और करुणा जी दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तब मेघा बोली, क्यों, मैं क्यों पे करूँगी? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई लॉस हुआ है या तुम्हें सैलरी नहीं मिली जो मैं तुम्हारी मदद करूं। वीरेश ने कहा, देखो मेघा, इक्वालिटी का ज़माना है। जैसे मैं बाहर कमाने जाता हूं वैसे ही तुम भी बाहर कमाने जाती हो। जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं वैसे तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो। तो जैसे मैं घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठाता हूं वैसे ही तुम्हें भी घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आखिर ये मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। इतना सुनकर मेघा को बहुत गुस्सा आ गया और वो बोली, अगर अपनी पत्नी के खर्चे उठाने की हिम्मत नहीं है तो शादी क्यों की थी तुमने? आखिर घर के खर्चों की जिम्मेदारी लड़कों की ही होती है। अचानक मेघा की मम्मी अंदर आते हुए बोली, वाह, घर के कामों में तुम्हें इक्वालिटी चाहिए लेकिन घर के खर्चों के लिए और बाकी की जिम्मेदारी में इक्वालिटी नहीं चाहिए। वो सिर्फ लड़कों की जिम्मेदारी है। ये कौन सा फेमिनिज्म है? अपनी मम्मी को अपने घर में देखकर मेघा हैरान थी, लेकिन मेघा की मम्मी थी वो बोलती ही जा रही थी। उन्होंने कहा, मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी अपने ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल रही है, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है तो तुझे उसकी कद्र नहीं है। तुम आज की जनरेशन ने इक्वालिटी का मतलब ही कुछ और समझ लिया है। तेरा पति भी तो अपनी मम्मी की मदद करता है ना, तो तुझे करने में क्या शर्म आती है? अगर वो खर्चे बराबर करता है तो तू भी कर, तब जाकर इक्वालिटी होगी। मेघा के पास उसकी मम्मी की बातों का कोई भी जवाब नहीं था। आखिर मेघा की मम्मी ने उसे अच्छी खासी डांट लगाई। तब जाकर मेघा ने सबसे माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसा ना करने का वादा किया। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और कहानी लेकर। नमस्कार।